नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल, डायरेक्टर एंड चीफ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे नॉन यूनियन ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डी का टूटने के बाद नहीं जुड़ना। हम विस्तार से बात करेंगे इसके कारण और इसके निवारण, उपचार या ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी की हड्डी नहीं जुड़ी है तो वो क्यों नहीं जुड़ती है और उसका क्या किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, नॉन यूनियन ऑफ बोन्स जो है उसके कई कारण होते हैं। अगर आपको चोट इस तरह से लगी है कि आपका जब फ्रैक्चर हुआ था तो साथ में आपको कोई घाव था चोट वाली जगह पे, अंदर से उसमें कोई ब्लीडिंग हुई थी, तो उसमें चांसेस होते हैं कि अंदर जो बोन मैरो होता है वो निकल गया और उसमें जुड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हड्डी का फ्रैक्चर हुआ और कई टुकड़ों में हड्डी का फ्रैक्चर हुआ तो उसमें भी जुड़ने की संभावना नॉर्मल से थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा शरीर के कुछ खास हिस्सों में बोन्स होती हैं जिसमें नॉन यूनियन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। जैसे कलाई में स्केफॉइड बोन होती है, टखने एंकल में टेलस बोन होती है, या अपने हिप में नेक ऑफ फीमर बोन, जो अपनी बॉल के नीचे की जो बोन होती है, वहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो नॉन यूनियन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसका कारण होता है कि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। इसके अलावा पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तंबाकू या बीड़ी का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी हड्डी बहुत धीरे जुड़ती है। इसके अलावा अगर किसी में क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, लीवर प्रॉब्लम्स हैं, या कोई पेट आंतों की समस्या है जिसके कारण शरीर में डेफिशिएंसी हो जाए, एनीमिया हो जाए, विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण भी बोन्स नहीं जुड़ पाती हैं। कई बार ऑपरेशन के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए तो बोन नहीं जुड़ पाती है, या फिर कोई प्लेट लूज़ हो जाए या हड्डी में गैप रह जाए तो भी बोन नहीं जुड़ पाती है। बोन नहीं जुड़ने के कारण आपको पेन रहना, लचक रहना, स्वेलिंग आना, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो पस या मवाद का डिस्चार्ज होना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको पूरी तरीके से डायग्नोस करने के लिए हम लोग एक्सरेज कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं, और कई बार एमआरआई स्कैन भी करवाना पड़ता है। अगर ऑपरेशन में कोई समस्या रह गई है प्रीवियस ऑपरेशन में, पुराने ऑपरेशन में, तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर प्लेट ढंग से सेट नहीं हुई है तो उसको हम वापस सेट करते हैं। अगर बोन के बीच में गैप कम रह जाए तो या तो उसमें बोन ग्राफ्ट डाला जाता है। बोन ग्राफ्ट खुद के हिप जॉइंट्स के दोनों तरफ से, पेल्विस के साइड से लेके डालते हैं, वो बेस्ट बोन ग्राफ्ट है। कुछ आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी सी इन्फीरियर होती है कंपेयर करें अगर अपन खुद के बोन ग्राफ्ट से। तो अगर इन्फेक्शन हो गया है और साथ में प्लेट या कोई नेल लगी हुई है, रॉड लगी हुई है, स्क्रू लगे हुए हैं, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लेट या इम्प्लांट्स निकाले इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के बाद ही बोन की जुड़ने की संभावना होती है। उसके बाद हमें बोन में स्टेबिलिटी के लिए बाहर से फिक्सेटर लगाते हैं हम लोग। उसके लिए रिंग फिक्सेटर होता है, जो कि एक विदेशी तकनीक है जिसको इलीज़रो टेक्निक बोला जाता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए और बोन गैप करने के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है। अगर इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी बोन नहीं जुड़ रही है, तो हम लोग कई बार स्क्रूज, प्लेट या नेल का यूज़ करते हैं बोन को स्टेबलाइज करने के लिए, और साथ में बोन ग्राफ्ट फिल करते हैं। अगर बोन में गैप ज़्यादा नहीं है फिर भी वो नहीं जुड़ रही है, तो कई बार पीआरपी का इंजेक्शन लगाने से भी देखा गया है, या बोन मैरो को इंजेक्शन लगाने से भी देखा गया है कि कुछ लोगों में बोन जुड़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हर मरीज में, उसकी हिस्ट्री में और उसकी क्या जनरल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट वेरी करता है। अगर आप में से कुछ दोस्त इस समस्या से लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो घबराइए मत, और अपनी पुरानी रिपोर्ट्स, एक्सरेज और जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में हमें आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमें दिन के समय कॉल भी कर सकते हैं। जो भी आपके लिए बेहतरीन एडवाइस होगी वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। जो भी आपकी जो साधारण बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण और निवारण को जानने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।